भूतिया टाइपराइटर। गोलू और निक्की दोनों ने घर में उधम मचा रखा था। आज उनके मम्मी पापा एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और रात को देर से आने वाले थे। इसलिए आज गोलू और निक्की को उनकी शरारतों से रोकने वाला कोई नहीं था। वह कभी तकिया उठाकर एक दूसरे पर गिराते तो कभी कोई खिलौना ही गिरा देते कि तभी उनके कमरे में दादी माँ आती हैं। तुम दोनों ने पूरे घर में ये क्या उधम मचा रखा है? अब बस करो और सो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा भी आने वाले होंगे। दादी, आज इतने दिनों बाद तो हमको ये मौका मिला है। हाँ दादी, भैया ठीक बोल रहे हैं। दादी, अगर आप चाहती हो कि हम शरारत ना करें तो आपको हमें दादाजी के कमरे में ले जाना होगा। हाँ दादी। ठीक है, पहले ये प्रॉमिस करो कि वहां किसी भी सामान को नहीं छेड़ोगे। निक्की और गोलू प्रॉमिस करते हैं और दादी उन दोनों को कई सालों से बंद पड़े उस कमरे में ले जाती है। वहां पहुंचकर वे दोनों दादाजी की फोटो के पास जाकर अपनी दादी से पूछते हैं। दादी, क्या दादाजी जादूगर थे? हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत ही महान जादूगर थे। सब उन्हें जादूगर सम्राट बुलाते थे। एक बार वो अपने शो के लिए किसी दूसरे शहर गए थे। उसी रात को वहां से खबर आई कि जाते समय उनकी कार एक खाई से नीचे गिर गई और इतना बोलते हुए दादी की आंखों में आंसू आ गए। निक्की टेबल पर रखे हुए टाइपराइटर को देखकर बोली, दादी ये क्या है? बेटा, ये टाइपराइटर है। दादी, इसका क्या करते हैं? बेटा, इस पर जो टाइप करते हैं वो पेपर पर छप जाता है। तुम्हारे दादाजी को इससे बहुत लगाव था और वो रोज रात को सोने से पहले इस पर अपने शो के बारे में नए नए आइडिया टाइप करते रहते थे। दादी, ये ऐसा तो हमारे कंप्यूटर से भी हो जाता है। हाँ बेटा, लेकिन पहले ये तुम्हारे इन कंप्यूटर का इतना चलन नहीं था, समझी? दादी, हमें इस पर कुछ टाइप करके दिखाओ ना। ठीक है। और दादी उनको टाइपराइटर पर काम करके दिखाने लगती हैं। गोलू और निक्की तालियां बजाने लगते हैं। वाह दादी, क्या बात है, हमको भी एक बार करने दो। गोलू उस पर कुछ टाइप करने लगता है। दादी उस पेपर को देखकर पढ़ने लगती है। अब तुम सो जाओ और कल फिर आना। कल रमेश को मारना है। गोलू, ये तुमने क्या टाइप किया है? पता नहीं दादी, मेरे हाथ अपने आप ही टाइप करने लग गए। दादी बच्चों को लेकर वापस आ जाती हैं और उनको सुला देती हैं। खुद भी सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन संडे था, छुट्टी वाला दिन था, इसलिए सारा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा था। बच्चों, क्या तुम मैजिक शो देखोगे? यस पापा। ठीक है, आज शाम को 5 बजे सब तैयार रहना। आज हम ग्रेट मैजिशियन अशोक का शो देखने जाएंगे। ये फिर तो बड़ा मजा आएगा। गोलू और निक्की दोनों बहुत एक्साइटेड थे। दादी, क्या ये जादूगर इंसान को हवा में भी उड़ा सकते हैं? हाँ निक्की, और देखना, आज तुझे भी वो हवा में उड़ा देंगे। दादी, क्या ये जादूगर हमारे दादाजी से भी बड़े जादूगर हैं? बेटी, जब तुम्हारे दादाजी शो करते थे तब ये जो अशोक मैजिशियन है ना, ये तुम्हारे दादाजी का ही तो जूनियर था। सच में दादी? हाँ बेटा, उस रात को जब तेरे दादाजी की कार का एक्सीडेंट हुआ था तब अशोक और उनका मैनेजर रमेश भी उनके साथ थे। रात को रमेश ने ही तो फोन करके हमको बताया था ये सब। तभी मम्मी रूम में आ जाती हैं और उन दोनों को तैयार होने के लिए कहती हैं और वो दोनों तैयार होने के लिए चले जाते हैं। शाम को 5 बजे सब गाड़ी में बैठकर मैजिक शो देखने के लिए चल पड़ते हैं और मैजिक शो के टाइम पर वहां पहुंच जाते हैं। सभी मैजिक शो का आनंद लेते हैं। बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया। ये रात को गाड़ी से वापस घर जाते हुए, पापा, आज तो बहुत मजा आया। हाँ पापा, सच में आज तो बहुत ही मजा आया। रात को घर पहुंचकर अमित टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज इंडियन सर्कस के मालिक रमेश कुमार की आकस्मिक मौत। रमेश कुमार की मृत्यु के सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज रात जैसे ही उनका मैजिक शो खत्म हुआ, उसके बाद जब महान जादूगर अशोक उनसे मिलने उनके कैबिन में पहुंचे तो वो अपनी कुर्सी पर बेहोशी में थे
और हॉस्पिटल ले जाने पर वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। ये सब दादी भी देख रही थी। उनके मस्तिष्क में कल वाली घटना चलने लगी जो टाइपराइटर से टाइप हुआ था। कल रमेश को मारना है। तभी दादी वहां से चुपचाप उठती है और दादाजी के कमरे में पहुंचकर टाइपराइटर के सामने बैठकर कुछ टाइप करने लगती है। 2 लाइन टाइप करके वह उठकर खड़ी हो जाती हैं। तभी दादी अचानक अपना सिर पकड़ती हुई बोलती हैं, अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गई? कहती हुई दादी अपने कमरे की तरफ चल देती है, इस बात से अनजान कि वो उस टाइपराइटर पर क्या टाइप करके आई है। रमेश गद्दार, तुझे तो तेरे किए की सजा मिल गई। अब कल के दिन मेरे दूसरे कातिल अशोक को मरना है। इतने सालों से मैं चाहकर भी अपना बदला नहीं ले पा रहा था और इस टाइपराइटर में कैद होकर रह गया था। कल इन बच्चों की वजह से मैं इसमें से आजाद हो सका हूं। अब इस टाइपराइटर से जो भी टाइप होगा मैं वो कर सकता हूं। इसीलिए मैंने कल बच्चों से रमेश को मारने की बात टाइप करवाई और आज शांति से उस मक्कार अशोक को। अगले दिन की बात है। अशोक अपने अंगरक्षकों से घिरा हुआ था और चीखता हुआ उनको बोल रहा था, जरूर कोई है जो रमेश को मारने के बाद अब मुझे मारना चाहता है। लेकिन सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रमेश सर को किसी ने मारा है? क्योंकि जब मैं शो करके वहां पहुंचा तो रमेश जिंदा था और उसने मुझे बताया था कि वो मुझे मारने के बाद अब तुम्हें मारने वाला है, और इतना बोलते ही वो मर गया। तुम सब ध्यान से सुन लो, कोई भी मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा आज रात 9 बजे तक। उसके बाद मेरी लंदन की फ्लाइट है और मैं हमेशा के लिए वहीं सेटल हो जाऊंगा। अशोक जादूगर अपने रूम में चला गया। रूम के बाहर उसके बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। अशोक चेयर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी दादाजी का भूत वहां आता है। अशोक, क्या सोच रहे हो? रमेश को किसने मारा? या क्या तुम यहां से बचकर जा सकोगे? ये कौन हो? भूल गए मुझे? मुझे मारकर ही तुम आज इस मुकाम पर खड़े हो। जादूगर सम्राट आप? हां अशोक, मैं। लेकिन तुम इतने साल बाद यहां कैसे आए? तुझे तेरे कर्मों की सजा देने आया हूं मैं अशोक। और इतना कहकर दादाजी के भूत ने जादूगर अशोक को हवा में लटका दिया। नहीं जादूगर सम्राट, मुझे माफ कर दो। क्यों अशोक? मुझे भी दिखाओ अपना जादू। मुझे माफ कर दो प्लीज। जादूगर सम्राट, मुझे माफ कर दो। नहीं अशोक, तुमने और रमेश ने मेरे साथ गद्दारी की। मैंने तो तुम दोनों को अपने बिजनेस में बराबर का हिस्सा दिया था। फिर क्यों तुमने मेरी कार के ब्रेक फेल किए? मुझे माफ कर दो जादूगर सम्राट, हम दोनों लालची हो गए थे। नहीं अशोक, तुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अमित, मीता और शांति देवी टीवी देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आज महान जादूगर अशोक की आकस्मिक मौत। महान जादूगर अशोक को दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल ले जाने पर वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। जादूगर सम्राट की आत्मा ये सब देख रही थी। दादी रात को सोने से पहले दादाजी के कमरे में जाती है और टाइपराइटर पर कल रात वाला पेज देखती है और सोच में पड़ जाती है। तभी जादूगर सम्राट की आत्मा आती है और दादी को सारी सच्चाई बता देती है। शांति, कभी भी अगर तुम्हें मुझे बुलाना हो तो इस टाइपराइटर पर टाइप कर देना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर दादाजी की आत्मा उस टाइपराइटर में वापस चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और नई स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।